बेटा आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन को जीएसटी एक्ट 2070 में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लास 48। ठीक, आइए देखते हैं पर्सन में क्या क्या इंक्लूड्स होता है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एकल व्यक्ति, एचयूएफ, यदि कोई एचयूएफ बिजनेस करती है वो भी जो है पर्सन्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है। कंपनी, अ फर्म, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है एलएलपी एक्ट 2008। ठीक, अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब कुछ व्यक्ति पर्सन्स एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक, एक ग्रुप जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है एबी जो है पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करती है। ये रजिस्टर्ड हो या ना उससे कोई मतलब नहीं है। ये रजिस्टर्ड हो, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एओपी, इसको शॉर्ट में एओपी बोलते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड इससे कोई मतलब नहीं है। ये इंडिया में रजिस्टर्ड हो या इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हो इससे कोई मतलब नहीं है। यदि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एओपी है, तो पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करेगी। ठीक, नेक्स्ट है एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट or government companies as defined in section 245 of the Companies Act. Any corporation established by under any central state provincial act में कोई establish हो corporation, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, वो भी क्या है पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करती है, यानी पर्सन के डिफिनेशन में इंक्लूड्स की जाती है। Any body corporate incorporated by or under the law of a country outside India, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के बाहर और वो इंडिया में बिजनेस कर रही है। कहां पे कर रही है? इंडिया में बिजनेस कर रही है। वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यानी इंडिया में जो है रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी जो है पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई कोऑपरेटिव सहकारी समिति है वो भी पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करती है। बहरहाल जो है सामान्य पर्सन को सुविधाएं नहीं देती है या उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी केवल अपने मेंबर्स के साथ क्या करती है? ट्रेडिंग करती है, यानी इसकी ट्रेडिंग लिमिटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करेगी। लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं। लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपैलिटी कानपुर, ये लोकल अथॉरिटी है। ग्राम पंचायत ये भी लोकल अथॉरिटी, ये भी पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करती है। सोसाइटी कोई है एज डिफाइंड द सोसाइटी एक्ट 1860, जैसे कोई अपार्टमेंट बना हुआ है उसमें कोई सोसाइटी बनी हुई है, ये सोसाइटी जो है बाहरी पर्सन को कोई सुविधाएं नहीं देती है, इनके साथ कोई ट्रेडिंग नहीं करती है, एक जो सर्विसेज देती है अपने मेंबर्स को देती है, इसका ऑब्जेक्ट भी जो बिजनेस करना नहीं होता है। लेकिन जीएसटी में क्या है पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करती है। कोई ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट है, अदर देन बिजनेस ट्रस्ट है, वो भी बिजनेस जो है पर्सन की डिफिनेशन में फॉल करेगी। इसको छोड़ करके यदि कोई आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन है जो एवं में फॉल नहीं करता है, वो भी जो है पर्सन की डिफिनेशन में आता है।